जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का पूरी लाइफ साइकिल जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल है सोलर सिस्टम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी सिस्टम में हमारी अर्थ भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक समय के बाद हमें इसका अल्टरनेट भी ढूंढना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक नया सोलर सिस्टम ही तलाशना पड़े मानव जाति को बचाने के लिए। आज जहाँ सोलर सिस्टम से बाहर जाने में ही कई साल लग जाते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट के जरिए किसी पास के स्टार तक जाने में ही बहुत लंबा समय लगेगा, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक स्टडी में बताया गया है कि किसी दूसरे स्टार तक की यात्रा यानी कि इंटरस्टेलर ट्रेवल बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन किसी दूसरे स्टार तक जाना आसान काम नहीं है। हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी में है और यही हमसे 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी वहां तक लाइट को पहुंचने में ही 4 साल लग जाएंगे, जबकि हमें जुपिटर प्लेनेट तक पहुंचने में ही 5 साल लग जाते हैं। वहीं साइंटिस्ट का मानना है कि अगर अर्थ के बाहर कहीं सिविलाइजेशन है तो उसे भी इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा कई तरह के स्पेसक्राफ्ट या स्टारशिप की भी बातें होती है जहां कई जनरेशन तक हम इंसान रह सकते हैं और तब तक दूर किसी ऐसे ग्रह की तलाश कर सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन फिलहाल यह सब केवल इमेजिनेशन ही है। लेकिन एक रिसर्च में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि दूसरे सोलर सिस्टम तक जाने के लिए हमें इस तरह की स्टारशिप की शायद जरूरत ही ना पड़े। वहीं एक और साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ के बाहर की कोई डेवलपिंग सिविलाइजेशन फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स का यूज करते होंगे इंटरस्टेलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचने के लिए। यह भी पॉसिबल है कि यह तो मिल्की वे गैलेक्सी या अरबों गैलेक्सी में से किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी दूसरे ग्रह की सरफेस के नीचे ग्रह के अंदर की गर्मी से महासागरों में हमारी ही तरह की लाइफ पॉसिबल हो सकती है और ये प्लैनेट्स किसी स्टार के नजदीक आने पर उससे ग्रेविटी के जरिए जुड़ भी सकते हैं। इन दिस वे दिस प्लैनेट्स कैन शिफ्ट देमसेल्व्स टू अ मोर हैबिटेबल एनवायरनमेंट। एनी सिविलाइजेशन कैन डू समथिंग सिमिलर। लेकिन जनरली फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स अधिकतर अंधेरे में, कम टेम्परेचर में और अनहेबिटेबल माने जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे सभी ग्रह इसी सिचुएशन में पाए जाते हैं अगर उनकी सतह के नीचे गर्म महासागर नहीं हो तो। और यह भी हो सकता है कि ऐसी सिविलाइजेशन प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को यूज करके एनर्जी सोर्सेज को भी डेवलप कर लें। जिस तरह से हम एडवांस हो रहे हैं, हो सकता है कि डेवलपिंग सिविलाइजेशन पहले से ही ऐसा कर रही हो, जिससे एक बहुत ठंडा ग्रह लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट में बदल रहा हो। अब बात आती है कि हमें ऐसे ग्रह मिलेंगे कैसे। तो ऐसी कई सिचुएशन है जिसका हमें फायदा हो सकता है। पहला, जब कोई प्लैनेट किसी पहले से स्टेबल प्लैनेट के पास से गुजरे। ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस इसके लिए हमें बड़े सोलर सिस्टम की तरफ फोकस करना होगा। यह 2015 में एक स्टडी में बताया गया कि एक स्टार W0720 हमारे सोलर सिस्टम के ओट क्लाउड्स के पास से करीब 70,000 साल पहले गुजरा था। ऐसा प्लैनेट्स के साथ भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी सिचुएशन में फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट को एक नए प्लेस पर शिफ्ट करने की टेक्निक होगी, जिसमें एडवांस टेक्निक के जरिए ऐसे प्लैनेट को किसी पास के ऑर्बिट में ले जाया जा सकता है। इस टेक्निक से नए प्लैनेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट परमानेंटली स्टेबल प्लैनेट नहीं बन सकते, तो कम से कम ये लाइफ बोट्स का काम तो कर ही सकते हैं। खैर, ये सब अभी सिर्फ इमेजिनेशन ही है और रियलिटी में क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।